नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ अरुण। आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए हैं। यहाँ छात्रों से बातचीत करेंगे, उन्हें क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं उनके बारे में जानेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी को हाल ही में नैक से A++ ग्रेड मिला है। इसके बावजूद भी बच्चों को काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ रहती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, फीस से जुड़ी हो या हॉस्टल से जुड़ी हो। इन्हीं विषयों पर आज हम जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, आखिर उन्हें किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और वो विश्वविद्यालय प्रशासन से किस तरह से इनका समाधान चाहते हैं। मेरा नाम कृतिका सिंह ठाकुर है। मैं लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मेरा इशू जो है वो जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स है उनको लेकर है कि हम 2025 में रह रहे हैं, फिर भी ना हमारे हॉस्टल्स में और ना ही हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स हैं। डिस्पोजल जो मशीन्स इन्होंने लगाई हुई हैं वो वर्किंग ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे वर्किंग है ही नहीं, वो मशीन्स लगी हुई हैं पर वो वर्किंग नहीं है। हमें इस चीज़ की अवेयरनेस अपने सोसाइटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में फैलानी चाहिए। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा, इतना ही ज़रूरी लड़कों के लिए भी ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कंसर्न मेरा सिक्योरिटी को लेकर रहेगा कि सिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे हमारे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा अंदर आ रहा है, वो क्या लेकर आ रहा है ये किसी को नहीं पता है। उसका क्या मोटिव है, अंदर आके वो क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। हम सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अभी जो जो भी इलेक्शंस होते हैं वो हम मेस को लेकर करें या हॉस्टल्स में जो इलेक्शंस होते हैं या डिपार्टमेंट में कोई भी इलेक्शन होता है, उस पर जो विनिंग कैंडिडेट है उनको थ्रेट्स मिल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी जो ये सिचुएशंस बन रही हैं वो ना बने और हमारे जो मेन गेट पे पुलिस वगैरह हो, फीमेल कांस्टेबल्स हो और पूरी चेकिंग के साथ उनको अंदर भेजा जाए, पूरी चेकिंग हो उनकी गेट के ऊपर। तो ये जो क्राइटेरिया हैं, अगर ये चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम लड़कियां भी यहाँ पे सेफ फील करेंगी और हर एक इंसान यहाँ पे सेफ फील करेगा। हॉस्टल की सुरक्षा के बारे में बताइए, फीमेल हॉस्टल में किस तरीके की सुरक्षा के संतुष्ट हैं आप उससे? वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स नहीं है, जो डिस्पोजल मशीन्स हैं वो भी वर्किंग नहीं है, कुछ वर्किंग है और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी का इशू वहाँ पे किसी हद तक ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई बाहर से अंदर आ नहीं सकता, ऐसे कोई चीज़ कोई, हाँ ये चीज़ है कि वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं होती। अब हमें क्या पता है कि अंदर कौन, या किसी का कोई रिलेटिव ही कोई अंदर आ रहा है तो वो क्या चीज़ लेकर अंदर आ रहा है। तो ये एक चीज़ मुझे लगती है कि कंसर्निंग है आज के टाइम में। और हाँ, लाइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी में। आप इधर लॉ डिपार्टमेंट के बैक साइड जाओगे, रात को 6 बजे भी अंधेरा हो जाता है आज के टाइम पे। अब यहाँ बैक साइड जाओगे तो यहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि कभी कभी तो इधर मेन जो रोड है वहाँ पे भी लाइटिंग नहीं है। मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं यूनिवर्सिटी में जहाँ पे बिल्कुल लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो रात को भी कोई निकलता है तो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस टाइम पे वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अंधेरा होता है, ना ही किसी को कुछ पता चल रहा है वहाँ पे कौन है। लाइटिंग जी। जी, मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं एलएलबी का थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ये जैसे कि यूनिवर्सिटी के, आपको पता है यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनमें से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सारी पुरानी हो गई है, क्रैक्स आ चुके हैं कि इन्होंने अभी तक रिन्यू करवाई नहीं है, रेनोवेशन करवाई नहीं है। इन्होंने सिर्फ जब नैक की टीम आई थी तो तब इन्होंने क्या बोलते हैं रेनोवेशन कराए थे। उसके अलावा ये अभी तक ये कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि जैसे कि इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी इशू है, कोई भी आ रहा है, कोई भी बिना कोई चेक किए कुछ भी ला रहा है। जैसे कि रिसेंटली एक पेट्रोल बम लाया गया था एनएसयूआई स्टूडेंट के द्वारा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना वो मतलब सिक्योरिटी लैब्स है में। और जैसे कि और क्या है कि अगर कल को कोई बॉम्ब शॉम्ब भी लाएगा तो फिर तब कौन चेक करेगा? कल को इधर बॉम्ब भी फाड़ देगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सिक्योरिटी तो है ही इधर बहुत बड़ा किस इशू। तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट की आप लोग डिमांड करते हैं? जी देखिए, मैं तो अब ये बोलना चाहूँगा कि जैसे सीआरपीएफ या फिर अगर जेकेपी लगा दें इधर पे और चेक सबको करे कि जो भी आ रहा है अंदर, जो भी बाहर से आ रहा है उनको चेकिंग करे अच्छे से, चेक पोस्ट लगा दे एक अच्छी सी। वही एक मुझे लगता है ये क्या होना चाहिए। मेरा नाम मित्तल जसरोटिया, साइंसेस डिपार्टमेंट से हूँ। बेसिकली बहुत से इश्यूज़ हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो आए दिन आते रहते हैं। जो मेजर इशू जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ वो है सबसे बड़ा इसका पार्किंग का इशू है। जीसीटीएफ ने बहुत से अच्छे भी यहाँ पे इनोवेशंस उठाए हैं जिसके तहत अभी 4 व्हीलर्स बंद की है, लेकिन उसके तहत हम देखा जाए तो बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो अभी भी हैं जोरावर की लेन में, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इतनी अकोमोडेशन नहीं है कि गाड़ी वहाँ पे लग सके, जिसकी वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्राउड है कि गाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो जाता है। साथ में वहाँ पे पार्किंग, अभी इन्होंने हमसे बात भी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ,
और हमारी बात में हमने यही मुद्दा रखा था कि जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी तरफ से पॉजिटिव एफर्ट हुआ नहीं है। दूसरा इशू ये है कि सीएल जम्मू यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल लाइब्रेरी की अगर बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके स्टूडेंट्स ने काफ़ी बार अप्रोच किया, जहाँ पे उनकी डिमांड थी कि जो स्कॉलर सेक्शन है उसकी तरह ही बाकी फ्लोर जो हैं उनको भी रेनोवेट किया जाए, प्रॉपर सुविधा के साथ लैस हुए जाएं। लेकिन अभी तक वहाँ पे भी कोई भी उनका पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। 2-3 बार एबीवीपी के थ्रू मेमोरेंडम भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारी ये डिमांड्स है कि अगर सीएल जैसी लाइब्रेरीज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जिसकी मेंबरशिप जम्मू यूनिवर्सिटी करवाती है, बच्चों को एनरोल करवाती है, तो सुविधा क्यों नहीं दी जाती है उनको। ये कुछ मुद्दे थे 2। जी, मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं अभी लॉ डिपार्टमेंट सेमेस्टर 5th का छात्र हूँ। तो जो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इश्यूज़ स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू और जेन्युइन इशू ये है कि फ़ी हाइक का। अभी क्या है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी रिन्यू करवाना है अपना सेशन, और उसमें क्या है कि हर साल यूनिवर्सिटी का ऐसा रहता है कि वो फ़ीस बढ़ाती ही जा रही है। और इस साल ऐसा हो गया है कि जो फ़ीस कभी 10,000 होती थी और आज वो 14-15,000 हो चुकी है। और जो फ़ीस अभी कश्मीर में 7,500, 8,000 या 9,000 है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी में, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ मैं, और जो जम्मू यूनिवर्सिटी में वही कंपैरिजन में आप देखें तो 15,000, 20,000 ऐसे करके है। और अगर आप लॉ स्कूल को ले लें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये, लॉ स्कूल में तो फीस 50,000 प्लस 50,000 है। मतलब इतनी ज़्यादा फीस एक बच्चा दे रहा है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। ये पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा हमारा एक हॉस्टल्स का है, गर्ल्स हॉस्टल का। क्योंकि क्या है कि अगर आप भी देखें तो आजकल जो छात्रा हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है यूनिवर्सिटी में, और लेकिन एज़ कम्पेयर टू उनकी स्ट्रेंथ है, उसके कंपैरिजन में जो हॉस्टल्स हैं वो बहुत ही कम है उनके लिए। जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वो अकोमोडेट फिर भी कर नहीं पाते, लेकिन चलो किसी हद तक कर लेते हैं। लेकिन जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी एक बहुत जेन्युइन डिमांड और ज़रूरत भी, और एक यूनिवर्सिटी के पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना भी हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना डिले हो रहा है उस स्ट्रक्चर को खोलने के लिए। और इसके अलावा जो तीसरा है कि हमारा जो सिक्योरिटी इशू है, हमारा जो सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत इतना ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है हमारी यूनिवर्सिटी की, कोई भी उसको टारगेट कर सकता है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वीक है, कोई भी कुछ भी अंदर लेके आ जाता है। अब इस चीज़ पे यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारे फर्दर इश्यूज़ हैं, बाकी जो हैं हमारे जो स्टूडेंट साथ में वो आपको साथ में बताएंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम अजवीर सिंह है। मैं इस टाइम लास्ट स्टूडेंट हूँ 3rd सेमेस्टर का। तो हमारे जो भाई हैं उनने सारी जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो भी है, या बहनें, उन्होंने बता दी अपनी प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में इस टाइम कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो है डिसेबल फ्रेंडली जो इकोसिस्टम हमारे लिए यहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, वो उसके नाम पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। 1-2 स्टाफ जो है वो अपने बेस पे जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं अपने बेस पे करा रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कोई नहीं कर रही है। यहाँ पे हमारे बाकी जो कैंपस वगैरह हैं वहाँ पे, जब कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, स्पोर्ट्स गेम वगैरह होती हैं, आगे निकलने का मौका मिलता है। यहाँ पे जैसे हमारी शीतल देवी जी हैं किश्तवाड़ से, उनको आगे जाने का मौका मिला, उस टाइप की यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अभी क्या परेशानियाँ फेस परेशानी उसके अलावा हमें ये आती है कि यहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम डिसेबल पर्सन के लिए होना चाहिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे यहाँ पे लिफ्ट वगैरह होनी चाहिए। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो व्हील चेयर्स पे आते हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं। डिपार्टमेंट्स के लिए वैसी कोई फैसिलिटी डिपार्टमेंट्स में नहीं है कि भाई लिफ्ट सिस्टम हो, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे क्लास लग रही है वहाँ पे जाना हो। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसमें भी डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इस टाइम, कि भाई अगर वो कहीं जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, 2nd 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जा ही नहीं पाते हैं ऊपर, लाइब्रेरी में अंदर जा ही नहीं पाता है क्योंकि व्हील चेयर्स पे आ रहे हैं। और उसके अलावा कोई बाकी कुछ भी कंपटीशन वगैरह होते हैं, हमारे डिबेट्स वगैरह हो, कोई और डिबेट्स वगैरह करें, कोई कार्यक्रम कराएं डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक वो है कि भाई कोटा देके एडमिशन दे देते हैं, उसके बाद ऐसे भेड़ बकरियों की तरह छोड़ देते हैं। उसके अलावा एक और दिक्कत, जैसे मैं डोडा से हूँ, इतने दूर से हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं। अभी हमें डिसेबल कैटेगरी में अगर एडमिशन तो मिल गई, हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम बाहर रहें। तो यहाँ पे डिसेबल पर्सन को हर डिपार्टमेंट से सिर्फ एक ही बच्चे को यहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है। एक डिपार्टमेंट जहाँ पर 30 या 40 सीटें हैं, 50 सीटें हैं हर डिपार्टमेंट से, अगर वो सीटें खाली भी रह रही हैं फिर भी सिर्फ एक ही सीट बच्चों को दी जाती है। बाकी जो रह गए वो रह गए, 4-5 को एडमिशन दे देंगे, बाकी जो रह गए। वो भी सबसे बड़ी दिक्कत है। यही पर हमारा है कि भाई डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा इकोसिस्टम उनके लिए बढ़िया बनाया जाए, जिसके लिए भाई उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए, वो सिर्फ एडमिशन दे के छोड़ा ना जाए, ऐसे ही हर जगह उनकी थोड़ी हेल्प की जाए। ठीक है सर। वंदे मातरम। चैतन्य मगोत्रा, जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से मेरी पढ़ाई चल रही है। जैसे कि आपने अभी बात की कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 70% जो संख्या है वो इस टाइम पे चल रही है गर्ल्स स्टूडेंट्स की।
तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाती है, जिस बिल्डिंग के ऊपर एक लीगल इशू चल रहा है। उस लीगल इशू के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के आगे हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स नहीं है, वो उन्होंने यहाँ पे सैनिक कॉलोनी वाली साइड कहीं पे बिल्डिंग्स रेंट पे लेके अकोमोडेशन करवाई है वहाँ स्टूडेंट्स की। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं कि आपकी क्या अप्रोच है गर्ल्स को लेकर, गर्ल्स की वहाँ अकोमोडेशन नहीं हो पा रही है, वहाँ पे 150-200 लड़कियों की सीट जो है वो ऐसे ही रह गई है क्योंकि वहाँ पे स्टे लग चुका है। उसके बाद ये हमें क्या चीज़ बोलते हैं कि अगर हम बाहर कोई हॉस्टल ले भी लेंगे तो बाहर के हॉस्टल में क्या चीज़ होगी, बाहर के हॉस्टल में सिक्योरिटी का इशू आएगा। अगर सिक्योरिटी के इशू की इनको इतनी चिंता है तो जब एक लड़की बाहर जाकर पीजी लेती है, वो यहाँ से अकेले घर जाती है, तब उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका मतलब ये सिर्फ अपने सिर से सिक्योरिटी का इशू बनाकर, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर बच्चों की मतलब अपने सिर पे जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। इसकी सीधा सीधा मैं निंदा करता हूँ क्योंकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये इनिशिएटिव ले सकती है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स के लिए वो रेंट पे हॉस्टल्स वगैरह बिल्डिंग ले सकती है जिसके अंदर वो हॉस्टल अकोमोडेट कर सकती है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी को क्या बीमारी है? जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो दूसरी बात आती है कि कुछ दिन पहले जैसा कि हमारे भाइयों ने अभी बताया कि यहाँ पर कुछ एक प्रोटेस्ट वगैरह की प्लानिंग करती है एक संगठन है जिसका नाम है NSUI। उस संगठन के थ्रू यहाँ पे प्लानिंग वगैरह होती है किसी प्रोटेस्ट की, जिसके अंदर वो बोतलों के अंदर भर के यहाँ पर पेट्रोल लेकर के आते हैं। आप खुद सोचो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आप पेट्रोल के अंदर बम वगैरह लेकर के आ रहे हो, उस पेट्रोल के साथ आप क्या, पहली बात है आपको पेट्रोल के अंदर पेट्रोल दिया किसने वहाँ पे बोतलों के अंदर, क्योंकि ये तो बैन है, ये तो आपको बोतलों में मिल नहीं सकता। अगर आपको वो मिल रहा है, आप वो यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे लेकर आ रहे हो? क्या यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि आपको पूछ ही नहीं रही है कि आप कहाँ क्या चीज़ लेकर आ रहे हो? वो स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो किसी पुतले के ऊपर फेंकने की कोशिश की। उसके बाद जब उन्होंने वो पुतले के ऊपर फेंका, वो बाकी अन्य स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ा। उससे एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, आग भी लग सकती थी। उसके बाद कुछ छोटी मोटी धक्का मुक्की वगैरह कुछ हुई पुतले को लेकर, वो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्स है। उसके बाद मैं कुछ टाइम पहले की आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर के आउटसाइडर लड़के आते हैं, अंदर आके ना कुछ एक वारदात वगैरह होती है छोटी मोटी की, लड़कों की आपस में कोई क्लैश हो जाता है, एक आध लड़के को बाहर के स्टूडेंट्स आके मारते हैं। उसके बाद एक एक्सीडेंट होता है पीछे, जिसके अंदर एक थार वाला एक जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर के स्टूडेंट को, लॉ डिपार्टमेंट का छात्र होता है, उसे वो हिट कर देते हैं अपनी थार के साथ। जिस थार से क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट जब हिट होता है उसके बाद उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसे अमृतसर अमनदीप हॉस्पिटल में रेफर किया जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये एक इनिशिएटिव लेते हैं जिससे ये 4 व्हीलर्स की पूरी यहाँ पर अंदर आना बंद कर देते हैं और पार्किंग वगैरह शुरू करते हैं। हम इस स्टेप का समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ हमने इन्हें कहा था कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि JKP की आर्म्ड फोर्स कोई एक आध पर्सन या CRPF का कोई एक आध बाहर चौकी बना के, कुछ मतलब कि जैसे नाका वगैरह बनाया जाता है वैसे बनाकर बाहर होना चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आप खुद देख लो, अगर एक बंदा अंदर पेट्रोल लेकर के आ रहा है तो कल को किसी टेररिस्ट के लिए आप खुद देख रहे हो जीवल कितना ही दूर है जम्मू यूनिवर्सिटी से, कोई दूर नहीं है ना। जीवल शरेआम कोई बड़ी वारदात हो सकती है अगर, तो जम्मू यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी तो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ एक मैन सोशल बीइंग है। जब मैन एक सोशल बीइंग है तो जो मैन है उसकी आपस में लाग डाट तो लोगों के साथ चलती रहती है, वो तो जाहिर सी बात है। तो अगर बाहर कोई चीज़ हो सकती है तो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर वो चीज़ नहीं हो सकती? क्या सिक्योरिटी का यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। इस एक इशू नहीं है यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे इशू, जैसे नैक की विजिट आती है, ये यहाँ पे पौधे ले आते हैं जो पौधे कभी थे नहीं, हमने कभी देखे नहीं अपनी ज़िंदगी में, वो पौधे यहाँ पर आकर लग जाते हैं। ठीक है, जब ये पौधे लग जाते हैं, नैक विजिट सिर्फ उनको दिखाने के लिए, भाई इससे अच्छा आप नहीं दिखाओ। नैक वालों के लिए थोड़ी है जम्मू यूनिवर्सिटी, हम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी हमारे लिए होनी चाहिए या उन नैक के लोगों के लिए होनी चाहिए? प्लस ग्रेड मिला तो वो आप ही लोगों के लिए अच्छा सर हमारे लिए अच्छा स्टेप है। हाँ जी, हम बेनिफिट उसका मानते हैं, लेकिन सर कोई चीज़ अगर फेक तरह से करके की जाए तो उस चीज़ का देखो, अगर आप कोई सही काम भी कर रहे हो, वो सही काम करने का अगर आपका इंटेंशन बुरा है ना, तो वो काम बुरा ही माना जाता है। आप इस चीज़ को मानते हो? ये बात सीधी सी बात है। मेरा नाम दिशा शर्मा है और मैं लॉ स्कूल फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। तो मेरा इशू ये है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, ये है कि जो हमारे लॉ स्कूल में फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा है कि एक आम इंसान जो है लॉयर बनने के सपने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इसका नतीजा ये निकल कर आता है कि इसकी वजह से जो अमीर लोग हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा आगे जा पाते हैं और आगे जाके ये रिज़ल्ट आता है कि जो न्याय है वो भी उन्हीं के फेवर में आता है। ऑब्वियसली अगर हम जैसे
मध्यम वर्ग के लोग अगर लॉ नहीं कर पाएंगे तो न्याय उन्हीं के फेवर में आएगा। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि लॉ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स एनकरेज की जाएं, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी लॉयर बनने का सपना अभी कितनी उनका फीस है आपकी फर्स्ट सेम की? हमारी तो 45,000 है। एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बाकी डिपार्टमेंट्स की देखें तो फ़ीस रीज़नेबल है, इट्स नॉट मोर देन 15-16,000, बट हमारी 45,000 से भी ज़्यादा है और आगे आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा होगी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि या तो स्कॉलरशिप्स दी जाएँ बच्चों को, ताकि वो बिना किसी रुकावट के पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर पाएँ, और या तो फिर फ़ीस कम कर दी जाए। जैसे कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ़ील्ड की बात करें तो उसमें इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, और इतने सारे अगर हम एग्ज़ाम देकर किसी फ़ील्ड में जाते हैं तो उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम CUET देकर आए हैं, तो फिर भी हमें अगर इतनी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी तो इसका हमारा एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा। क्लैट का NLU का सपना तो हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि क्लैट जो है लॉ के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। क्लैट देकर अगर हमें NLU मिल भी गया तो NLU की फ़ीस भी लाखों में है, जिसकी वजह से हम सीट लेकर भी हमें वो छोड़नी पड़ती है। तो इस इशू पे थोड़ा देखना पड़ेगा, ताकि मिडिल क्लास लोग भी लॉ अपनी प्रोफेशन में बच्चे आए और हाँ ज़्यादा जी। से ज़्यादा लड़के बच्चे हाँ जी। इसमें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।